दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। खबर ये है कि सऊदी अरब में सिर्फ 11 महीनों के अंदर करीब 56,000 लोगों ने इस्लाम को अपनाया है। इस खबर को सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष ने पोस्ट किया और उसके बाद हाल ही में द लाइव टीवी यूट्यूब चैनल ने भी अपनी वीडियो में इसका जिक्र किया। अब दोस्तों जब कोई ऐसी खबर सामने आती है तो लोगों के मन में सवाल आना लाजमी है, क्या ये खबर सही है? क्या ये पूरे सऊदी अरब का आंकड़ा है और ये किस साल का डेटा है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी बात साफ साफ और आसान जुबान में समझाते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए 56,000 वाला आंकड़ा बिल्कुल सही है, लेकिन ये आंकड़ा पूरे सऊदी अरब का नहीं है। ये आंकड़ा है सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत यानी ईस्टर्न प्रोविंस का। आसान शब्दों में कहें तो ये सऊदी अरब का एक पूरा राज्य, एक पूरा स्टेट है। और एक बहुत ज़रूरी बात दोस्तों, ये आंकड़े 2025 के नहीं हैं बल्कि साल 2023 के हैं। अब ज़रा ध्यान से सोचिए, अगर सऊदी अरब के सिर्फ एक प्रांत में 56,000 से ज़्यादा लोगों ने इस्लाम अपनाया तो पूरे सऊदी अरब में ये संख्या कितनी ज़्यादा होगी। दोस्तों ये कोई अफवाह नहीं है, ना ही सोशल मीडिया का मनगढ़ंत दावा। ये आंकड़े सऊदी गज़ेटे में छपी एक ऑफिशियल रिपोर्ट से आए हैं जो सऊदी अरब के इस्लामी मामलों के मंत्रालय के डेटा पर आधारित है। यानी ये खबर 100% सही और प्रमाणित है। अब मैं आपको वो आंकड़े बताता हूँ जो 2019 से 2023 तक के हैं। 2019 में लगभग 21,654 लोगों ने इस्लाम को अपनाया। 2020 में लगभग 41,441 लोग, 2021 में लगभग 27,333 लोग, 2022 में लगभग 93,899 लोग और 2023 में लगभग 1,63,319 लोगों ने इस्लाम को अपनाया। दोस्तों अब आप खुद देख सकते हैं कि 2022 और 2023 में इस्लाम अपनाने वालों की संख्या में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। यानी ये साफ है कि सऊदी अरब में इस्लाम की तरफ लोगों का रुझान तेज़ी से बढ़ा है। अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या है सऊदी अरब में जो लोगों को इस्लाम के करीब ले जाता है? दोस्तों जो लोग सऊदी अरब जाते हैं वो सिर्फ वहाँ काम नहीं करते, वो इस्लाम को जीते हुए देखते हैं। दिन में 5 बार अजान, काम के बीच नमाज, हर बात में अल्लाह का जिक्र, ईमानदारी और इंसाफ, ये सब चीज़ें किसी किताब से ज़्यादा दिलों पर असर करती हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सऊदी अरब जाकर इस्लाम अपनाते हैं। फिलीपींस, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों के लोग, अफ्रीकी मुल्कों से आए कामगार, यूरोप और अमेरिका से आए प्रोफेशनल्स और कई ऐसे लोग जो पहले किसी धर्म को मानते ही नहीं थे। इन सब की एक बात कॉमन होती है, हमें किसी ने मजबूर नहीं किया, हमने इस्लाम को लोगों के अमल में देखा। दोस्तों अब आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आ रही होगी, क्या भारतीय नागरिक भी इस्लाम अपनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में काम करने वाले कई भारतीय नागरिक भी इस्लाम को अपनाते हैं। उनका कहना होता है इस्लाम में कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब इंसान बराबर हैं। यही बात कई लोगों के दिल को छू जाती है। दोस्तों एक छोटी सी लेकिन सच्ची कहानी सुनिए। राजेश नाम का एक भारतीय युवक काम के सिलसिले में सऊदी अरब गया। शुरुआत में वो इस्लाम को नहीं समझता था, लेकिन उसने देखा कि उसके साथ काम करने वाले लोग किस तरह ईमानदारी से ज़िंदगी जीते हैं। काम छोड़कर नमाज, मुश्किल में सब्र और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा। धीरे धीरे उसके दिल में सवाल पैदा हुए और फिर उसने इस्लाम को समझना शुरू किया। कुछ समय बाद राजेश ने कलमा पढ़ा। आज वो कहता है मैंने धर्म नहीं बदला, मैंने सुकून पा लिया। दोस्तों 56,000 का आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है, खास तौर पर तब जब ये सिर्फ सऊदी अरब के एक ही प्रांत का हो। इस्लाम तलवार से नहीं फैलता, इस्लाम अखलाक, अमन और इंसाफ से फैलता है और सऊदी अरब आज भी इस हिदायत का एक बहुत बड़ा जरिया बना हुआ है। दोस्तों आज हमने बात की सऊदी अरब की, आंकड़ों की और उन हजारों लोगों की जो इस्लाम की तरफ आए। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर ये सब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, अगर यही तस्वीर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सख्त देश में भी दिखने लगे तो? जी हाँ दोस्तों, चीन। वो चीन जहां मज़हब पर सबसे ज़्यादा पाबंदियां मानी जाती हैं, जहां इस्लाम को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, वहीं चीन में एक 600 साल पुरानी मस्जिद के बाहर हज़ारों मुसलमानों का जुटना और उसके बाद ये दावा कि इस्लाम चीन में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला धर्म बन रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये दावा कितना सच है, चीन की नई रिपोर्ट क्या कहती है और आखिर ये वीडियो दुनिया को क्या पैगाम दे रहा है, तो एंड स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो पर ज़रूर क्लिक कीजिए। यकीन मानिए ये सफ़र आपको हैरान भी करेगा और सोचने पर मजबूर भी।